गुलाब खाब दवा जहर जाम, क्या क्या है मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। उर्दू के जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। शाम 5 बजे से ही सोशल मीडिया पर लगातार उनकी कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत की खबर लगातार भारतीय और भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्व में जहां भी राहत साहब को सुना जाता था, देखा जाता था, आज एक जगत उन्हें याद कर रहा है। अदब की मंचीय दुनिया से वह नामचीन दस्तखत खो दिया है, जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। हालांकि यह बात कम ही लोग जानते होंगे, एक ज़माने में वो पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। इंदौरी के परिवार के करीबी सैयद वाहिद ने पीटीआई भाषा को बताया कि शहर के मालवा मिल इलाके में करीब 50 साल पहले उनकी पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वह साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए आजीविका कमाते थे। अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी एक स्थानीय कॉलेज में इस जुबान के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। वह पूरा वक्त शायर और मंचीय काव्य पाठ को देने लगे। गुलजार साहब कहते हैं कि मुशायरा लूट लेते थे राहत इंदौरी। उर्दू शायरी में बुलंदियों को छूने वाले राहत इंदौरी का चला जाना बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा नुकसान है, क्योंकि जनाब मुशायरे की जान थे और मुशायरा ही लूट लेते थे। लोगों के ख्यालों और जज्बातों को शब्दों में बांधकर शायरी के जरिए पेश करने वाले उर्दू शायरी के अजीमो मोशान फनकार राहत इंदौरी के निधन पर उन्हें याद करते हुए यह पंक्तियाँ प्रख्यात गीतकार और रचनाकार गुलजार ने कही। राहत इंदौरी का आज मंगलवार को कोविड-19 महामारी के कारण निधन हो गया। इंदौरी के इस दुनिया से चले जाने की खबर पर गुलजार ने कहा कि ये केवल बड़ा नुकसान ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे पता है कि कितना बड़ा। गुलजार ने कहा कि कोई अभी वह जगह खाली कर गया जो केवल मुशायरे की थी। उर्दू शायरी आज के मुशायरों में राहत इंदौरी के बगैर पूरी नहीं है। एक वही थे जो इतना बेहतरीन शायरी करते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को दूसरी लाइन पे अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा होगा। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला आ जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या मिसरा लगा दिया साहब। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो
और शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया। राहत इंदौरी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। उनके छात्रों के मुताबिक वह कॉलेज के अच्छे व्याख्याता थे। फिर बीच में वो मुशायरा में व्यस्त हो गए, पर पूरे भारत में और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली थी, जिसने बहुत जल्दी व बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। राहत साहब ने बहुत जल्दी ही लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना लिया और 3 से 4 साल के भीतर ही उनकी कविता की खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक प्रसिद्ध शायर बना दिया। वह न सिर्फ पढ़ाई में प्रवीण थे, बल्कि वे खेलकूद में भी प्रवीण थे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी थे। वह केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में पहली शायरी सुनाई थी। राहत जी की 2 बड़ी बहनें थीं, जिनका नाम तहजीब और तकरीब थे। बड़े भाई अकील और फिर छोटे भाई आदिल। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी की शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्र में से एक थी और बहुत जल्द बहुत नाम अर्जित किया था। वह कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए, क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना की थी, इसीलिए वह प्रसिद्ध भी हुए। यह भी एक दौर था ग्राहकों को राहत द्वारा चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार भी करना पड़ता था। यहाँ की दुकानों के लिए किया गया पेंट कई साइन बोर्ड पर इंदौर आज भी देखा जा सकता है। उनके निधन से पूरे भारत में शोक की लहर है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने उन पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राहुल गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर राजनाथ सिंह और देश के तमाम बड़े चेहरों ने शोक व्यक्त किया।